लाइफ जैकेट पहन ली है। फाइनली बोटिंग का मौका मिल गया है। बहुत तेज बारिश हो रही थी जिस वजह से हम बोटिंग कर नहीं पा रहे थे। भाई लोगों, हम पहुंच चुके हैं झील के बीचों बीच। 200 रुपये पर हेड चार्ज पड़ा है इसका और 5 रुपये सिक्योरिटी, ठीक है। 205 रुपये टोटल हमको इस राइड के लिए पे करना पड़ा है। लेकिन 205 रुपये की कुछ खास इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जितना हमें स्ट्रगल करना पड़ा है ना यहाँ पे, उसकी वैल्यू है। इतनी मेहनत करने के बाद 3 घंटे लगा के उदयपुर से हम यहाँ माउंट आबू आए और बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल जो मैंने आपको पहले बता दिया, हम यहाँ पे पहुँचे। और जैसे ही हम बोटिंग के लिए बस पैर रखने ही वाले थे करके, तभी जोरदार बारिश हो गई और हम हैं हाँ, और इस वजह से हमें थोड़ा और डिले हो गया। थैंकफुली फाइनली हम बोटिंग कर रहे हैं। अभी उसे मम्मा की तरफ देखो। वीवू वीवू माता की अरे क्या साइलेंट मोड में कुछ तो कर दो यार, कोई एक्साइटमेंट। अभी कैसा लग रहा है वीवू, आप बताओ। तो ये हमारे भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए हैं। अरे कैमरा वैमरा निकाल लेते, हमारे भी शूट कर लेते। हाँ बेटा, हाँ यहाँ तो एक मंदिर भी नजर आ रहा है। यार कोई मारो ना पैडल, और यार मैं थक चुका हूँ। पैडल मारो आगे इधर। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आइसबर्ग, हमारा शिप यहाँ से टकराने वाला है आइसबर्ग से, और ये बाल बाल बचते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओ चल 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 आगे चल। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे। ओ भाई ड्रैगन आ गया अभी, वो तो ड्रैगन आ गया भाई, ड्रैगन। पैदल मार दे रहे हैं, टैक 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 निकल रहे अनिल, तो बहुत पास में हैं हम। गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा अगला दिन चालू हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो बोटिंग की थी, उसके बाद आखिर हुआ कि अगले दिन की शुरुआत कैसे हुई। देखो, इस बीच की स्टोरी लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम वहाँ पे बोटिंग कर रहे थे ना, एक तो बड़ी टाइम बाद बारिश के बाद मौका मिला हमें, लेकिन थैंकफुली बोटिंग हमने सक्सेसफुली वहाँ पे पूरी कर ली। लेकिन बोटिंग करके जैसे ही वापस आए, बारिश इतनी ज़ोरदार हो गई कि पूछो ही मत। इनफैक्ट मेरा जो छोटा बेटा है उसको तो फीवर भी हो गया। बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे हम टैक्सी तक पहुँचे अपनी, जो हमें मेन चौक से माउंट आबू तक लेके आई थी, फिर उसने भी 2 घंटे करीब लिए हमें मेन चौक में पहुँचाने में। और बारिश हो रही थी लगातार। उसके बाद कैमरा वैमरा मैं ऑन ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं था। इतना थक गए थे, इतना भीग चुके थे, मतलब हालत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी हमारी, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को मिला नहीं कल हमें। कल मैंने एक टेंपल आपको दिखाया और उसके बाद बोटिंग करी हमने। उसके बाद सीधा अपने होटल में आ गए। आप विश्वास नहीं करोगे, रात को 1 बजे तक हम अपने होटल में पहुँचे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे डिनर की अरेंजमेंट हो पाई और हमने जैसे जैसे करके डिनर निपटाया। और इतना थक गए थे, मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया और सीधा हम बेड पे पड़े और सो गए। आज हुआ है क्या, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारी ये टेम्पो ट्रैवलर है यहाँ पे। सुबह उठते के साथ ही अभी 8 बजे तक हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तैयार वैयार होकर अपने बैग वैग पैक कर लिए। आज हमारे कुछ लोकल साइट सीइंग रहेंगे, वो लोकल साइट सीइंग करके टेम्पो ट्रैवलर में अपने बैग वैग
यहाँ पे लोड कर देंगे और वहीं से देखते देखते सीधा हम निकल जाएंगे दिल्ली की ओर। अभी क्या लोकल साइट सीइंग कवर करने वाले हैं इसके बारे में तो अभी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। मैं बता भी दूंगा तो वो भी मैं प्रूव रॉन्ग हो जाऊंगा, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये करने जाने के लिए वो हो रहा है, वो करने जा रहे हैं तो ये हो रहा है। कल जैसे कि हम माउंट आबू का प्लान कर रहे थे, सारे के सारे शुरू में इतने लोगों में इतना क्लैशेस हुए, माउंट आबू नहीं इधर जाना है, ड्राइवर अपनी चला रहा है कि उधर जाना है, मतलब पूरा हौच पौच हो चुका था। तो इसलिए डिसाइड करने में बड़ा मुश्किल हुआ कि कहाँ जाना है। इस जैसे जैसे करके हम कल माउंट आबू पहुँचे। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जैसे हम वहाँ जाने वाले होंगे ना, तब डेफिनेटली आपको बता दूँगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आप समझ गए ना कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को, इस डायरेक्शन कहाँ है इस कॉन्वर्सेशन की। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो भाई जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारे होटल की एंट्रेंस थी। इससे इस वक्त हम बाहर आए क्यों हैं, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया है। उसमें बेसिकली हमें सिर्फ पोहा दिया गया है, वो भी वाहियात सा, और उसके अलावा और कुछ नहीं। एक छोटे से कप दिए हुए हैं चाय वाय पीने के लिए, इसके अलावा और कुछ मिला नहीं है। और हम हैं पूरी फैमिली वाले, इसलिए कई बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आया, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। इसी वजह से परेशान होके अभी कैब में तो बैग लोड हो ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के हम बाहर आए हैं ताकि कुछ फ्रूट ले लें बच्चों के लिए, ताकि कम से कम ब्रेकफास्ट का गुजारा हो जाए। उसके बाद बाहर कहीं रुकेंगे तो फिर लंच भी कर लेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ कैसा है। होटल से बाहर निकलते ही आपको इस तरह यहाँ पे रोड दिखाई दे रही है, और बहुत आउटस्कर्ट में दिया गया है हमें ये घर। और यहाँ पे दूर दूर तक कुछ मेरे को नहीं लगता कुछ खाने के आइटम मिलने वाले हैं। वो एक शॉप दिख रही है, बॉबी उधर चले गया है। हाँ। तो वहाँ फ्रूट नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ और देख लेंगे। आगे देखो। चलो ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कुछ फ्रूट मिलते हैं तो हम उनको पैक करवा लेंगे खाने के लिए। ये देख लो, हमारे होटल से बाहर निकलते ही ये एक बेकरी है। यहाँ पे हम रात को आए थे, परसों रात को। तो यहाँ पे थोड़ा आइसक्रीम और बेकरी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, बन ये सब चीज़ें, सैंडविचेस, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो भाई हम इस डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल आए हैं, और हमने जो लिया है उसमें शामिल है 3 वाटर बॉटल्स हमने ले लिए हैं, और थोड़े केक वेक ले लिए हैं। 3 केक ले लिए, एक वेफर चॉकलेट थी ना वो, और ऊपर से 3 वाटर बॉटल, करीब 210 रुपये के आसपास का बिल बना है। और अब हम बढ़ रहे हैं वापस अपने होटल की ओर। कुछ घंटों की राइड और फिर हम पहुंचे चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के नीचे आते ही हमें वहां से लेना पड़ा एक ऑटो, क्योंकि उसकी प्रेमिसेस इतनी विशाल है कि उसको बाय वॉक आप कवर नहीं कर सकते। आपको 200 रुपये पे करने पड़ते हैं सवारी बुक करने के लिए ऑटो में, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डेस्टिनेशन जो कि फोर्ट के अंदर है घुमा देता है। तो भाई ये फोर्ट का मैप है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। भाई इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये फोर्ट है जिसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। 7वीं सेंचुरी में मौर्य डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राजपूतों के साहस और प्रतिष्ठा, इनके लिए ये बहुत एक प्रतीक माना जाता है इन चीज़ों के लिए। और अंदर जाके देखते हैं ये कैसा दिखता है। चलो तो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये फोर्ट को।
चलो तो भाई ये जो है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, ये 700 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो ये जिस पहाड़ के ऊपर ये सिचुएटेड है ना, उसी की 590 फीट हाइट है और 2013 में करीब इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो आइए महल के और इस किले के दिलचस्प नज़ारे लेते हैं। तो ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे आप गाइड भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हमने तो कोई गाइड वाइड नहीं लिया है, लेकिन यहाँ की इमारतें आप देख के समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 7वीं सेंचुरी में ही इसका निर्माण हुआ है और ये पहला हिस्सा ही है जो हमने इस फोर्ट का देखा है। और भी कई हिस्से हैं जो हम आगे देखेंगे। ये है कुंभ महल, जिसमें आपको राजपूताना आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलेगी। महाराणा कुंभ ने इस महल में कई परिवर्तन किए थे। इनका शासनकाल 1433 से 1468 तक था। महल की दीवारें सुदृढ़ पत्थरों से निर्मित की गई हैं। ये टाइम था गर्मी में फ्रेशन अप होने का। तो यहाँ पर एक और मुजस्मा है जहाँ पे हम देखने के लिए आए हुए हैं। बेसिकली एक टिकट लेते हैं, उसके साथ ये सारे के सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। महाराणा कुंभ ने मालवा के सुल्तान पर विजय प्राप्त की थी और उसी के उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ बनाया गया। विष्णु जी को समर्पित यह स्तंभ 9 मंजिला है। संपूर्ण स्तंभ वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना है, जिनमें देवी देवताओं, ऋतुओं, शस्त्रों और वाद्य यंत्रों के देवता उत्कीर्ण हैं। यही वो जगह है। यहाँ पे पीछे एक जौहर स्थल भी है जहाँ पे रानी पद्मावती और उनके साथ कई महिलाओं ने जौहर किया था। स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि भाई रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती से प्रभावित होके अलाउद्दीन खिलजी ने उसको प्राप्त करने की कोशिश करी। इस वजह से उसने यहाँ चित्तौड़गढ़ किले पे आक्रमण किया। यहाँ पे कई सालों तक घेराबंदी भी करी। 1303 के आसपास की बात होगी। लेकिन जब मुग़लों ने अपने राजपूतों को हरा दिया, उसके बाद यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ पे जौहर कर दिया। यही जौहर स्थल जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये एक इकलौती बार नहीं है। 1567-68 में भी अकबर ने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। उस टाइम में भी कई महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया था, राजपूताना महिलाओं ने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा ये किला है और वहाँ पे पूरा शहर बसा हुआ है। लेकिन एक टाइम में जब मुग़लों ने यहाँ पे आक्रमण किया था 1303 के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसने इस महल की घेराबंदी करी थी यहाँ पे आक्रमण करने से पहले। और ये जो यहाँ पे अभी शहर बसा हुआ देख रहे हैं आप, यहाँ एक टाइम में खाली बंजर हुआ करता होगा, जहाँ पे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कैंप लगाए थे अपने सिपाहियों के साथ, और मौका देखते ही उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। देख के आना। मेरे पास कुछ मछलियों को डालने के लिए भी है। ये मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने ख़रीदा नहीं है, यहाँ से कुछ लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, आप ये खिला दीजिएगा। पहले मैं अवॉइड कर रहा था, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं पैसे मत देना यार, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, ले लो। तो मैंने कहा सॉरी यार, फिर फाइनली मैंने ले तो लिया। अब यहाँ पे मछलियों को खिलाएंगे। बच्चों देखो मेरे पास क्या है, ये मछलियों को खिलाएंगे, आ जाओ। वो देखो कैसे खा रही है मछलियाँ। आ रही है मछलियाँ भाभी, जूम करके देखना, फोन मत गिरना। ये लो थोड़ी थोड़ी मछलियाँ, ये को खिला लो ना। थोड़ी मैं खा भी लेता हूँ, खिला देता हूँ। नहीं ये मैंने ली नहीं है, किसी ने दी है मुझे, खा मत लेना खुद ही।
खुद मत खाना। वो देख वो आ गई, वो आ गई, बड़ी वाली वो आ गई। वो वीडियो बना रहा हूँ, बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। डालते रहो, एक ही जगह डालते रहो। देखो हाँ इसी जगह इसी। अबे क्या कर रहे हैं अबे, गिर मत जाइए मोटे एक साइड। वो भी और देना, कहाँ गई खत्म? आ गई इधर, यहीं पर आ गई। और कैसे खा रही है? हाँ ऐसे ये तो भाई है। वीडियो बना ले, वीडियो बना ले, वीडियो बता की वीडियो बना। कुछ हो रहा है। ये जो सीढ़ियाँ है ना, इसी सीढ़ियों से हम नीचे आए थे, अभी इसी सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। तो ये है भाई पद्मावती पैलेस। हाँ वो टिकट चेक करो अपने। यही वो जगह है जहाँ पे रावल रतन सिंह की वाइफ पद्मावत, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, उनका ये पैलेस हुआ करता था। जिस तरह से गार्डनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उस टाइम पे क्या लेवल हुआ करता होगा ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। यार मैं सुन करके आ रहा हूँ। अभी आजा भाग के। नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सुंदर नज़ारा, वादियाँ, खुला आसमान, हरी भरी घास। और ये जगह कहाँ पे मिलेगी आपको? पद्मिनी पैलेस के जस्ट साइड में ही। आप पद्मिनी पैलेस के होते हुए अंदर आएंगे, उसके बाद एक सीधा सीधा रास्ता पकड़ते हुए आएंगे तो ये खूबसूरत सा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री के साथ साथ आप अपना मनोरंजन के लिए यहाँ पे कुछ आराम फरमा सकते हैं, वादियों के मज़े ले सकते हैं, फ़ोटोग्राफ कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए बहुत सारे नेचर समेत कई किले के अलग अलग कोण पे आपको नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे नदी भी जा रही है। एक बार आप ऊपर आइए तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये एक नदी है, शायद ये उसी का ही हिस्सा है जहाँ पे हमने पहले अभी मछलियों को दाना डाला था। वही नदी है जो शायद यहाँ पे आई हुई है, या इसे तालाब बोल सकते हैं, नदी नहीं बोलेंगे, तालाब है, माय मिस्टेक। ठीक है, उधर वो मंदिर है, उसको ही एक्सप्लोर करते 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 हम पद्मिनी पैलेस के यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे देख रहे हो बच्चे भी सुस्ता रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, माहौल अच्छा है। और अब लगता है हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि बाकी के फैमिली मेम्बर हमारा उधर उस कोने में वेट कर रहे हैं। वहाँ पे वो देखिए, बॉबी चलो ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये वही जगह है जहाँ पर पद्मावती को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आया था। और उस अलाउद्दीन खिलजी ने ना यहाँ पे कहा रावल रतन सिंह से, तो मुझे तुम्हारी वाइफ की एक झलक देखनी है। उसके लिए वो इसी महल पे आया था। और यहाँ से जब सामने जो मैंने आपको एक छोटा सा पैलेस का एक हिस्सा दिखाया है, वहाँ पे रानी पद्मावती थी। और वहाँ पे नीचे पानी का लेवल जैसे आपने देखा ही होगा, उस पानी की छाया से उसके दीदार हुए थे अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के। तो यही एक स्पॉट था जो पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया है। और इसी में बताया गया है कि किस तरह रणवीर सिंह, जिसने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था, किस तरह फर्स्ट टाइम रानी पद्मिनी को यहाँ पे देखा था।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खुला मैदान है और इस मैदान को मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब रावल रतन सिंह पद्मावती के जो हस्बैंड हुआ करते थे उस टाइम में जब वो इस किले में रहते थे तो रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए यहाँ पर ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना तैनात हुई थी। उन्होंने पूरे किले की घेराबंदी कर ली थी और इसके बाद ये कई महीनों तक या सालों तक कई महीनों तक ये यहीं रुके थे। और जब इनको लगा कि ये सेना थक नहीं रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि इनको अनाज की पूर्ति कहाँ से हो रही है कहाँ से नहीं, तो मैं बता दूं कि अंदर ये इतना बड़ा इन्होंने किला बनाया था कि सारे के सारे जितने भी इनकी प्रजा थी वो सारी अंदर ही रहती थी। साथ में उन्होंने खेती भी की यहाँ पे और पानी की भी कोई कमी नहीं थी क्योंकि यहाँ झीलें भी बहुत हैं। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब इनकी प्रजा ने सर्वाइव किया काफ़ी महीनों तक। तो जब खिलजी को समझ में आ गया कि जोर लगा के तो इनको हरा नहीं सकते, तो वो दोस्ती का प्रस्ताव लेके इसी दरवाजे से रतन सिंह जी खिलजी को इसी दरवाजे से लेके आए थे। इसके बाद युद्ध हुआ और युद्ध में रावल रतन सिंह हार गए। तो ये बाकी की स्टोरी अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो आप रानी पद्मावती की जो मूवी है पद्मावत वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, उससे काफ़ी आपको इस हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और आप काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। हर फोर्ट में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए बनाया होता है। यहाँ ये देखिए सामने ये छेद बनाए हुए हैं ताकि अगर कोई दुश्मन की सेना यहाँ तक आ जाती है, इस किले को भेजती हुई, इस दरवाजे को भेजती हुई यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ से ये गर्म ऑयल वगैरह यहाँ से फेंका करते थे, जिस वजह से उनके घोड़े हों साथ में या वो पैदल हों तो आगे और ऊपर ना बढ़ पाएँ। तो बस अब हम इस किले से बाहर निकल चुके हैं और इस किले का सफ़र हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा सफ़र अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। इसके बाद अब हम और कुछ तो नहीं कवर करने वाले फ़िलहाल, अगर होगा तो आपको बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्या बोलते हैं हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट अदर। ठीक है चलो फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम। खटाक।